मैंने पहले भी बार बार ये कहा है कि आर्टिकल 370 में कश्मीर के लोगों की जान है। आपने 370 को वापस ले लिया, इसका मतलब आपने कश्मीर के लोगों की जान ले ली। तो कश्मीर के लोग इसके साथ बहुत सेंटिमेंटल तौर पर जुड़े हुए हैं, और अगर ये लोग कुछ भी करना चाहते थे, कम से कम कश्मीर के लोगों को साथ किसी भी सेक्शन को लेके बात करते, उसके बाद कोई फ़ैसला लेते। जबकि ये दुनिया को मालूम है कि आर्टिकल 370 में कुछ रखा ही नहीं था। एक फेक, जिसको बोलते हैं, इसमें एक खाली नारा आर्टिकल 370 का, जिसको यहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं, हमारी रीजनल पार्टीज़, वो इसको इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अगर बीजेपी ने इसको उठाया, तो बीजेपी अगर यहाँ के लोकल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेती जी इसमें कुछ नहीं है तो हम उठाना चाहते हैं, हो सकता है लोग यहाँ सोचते कि भाई इसमें है क्या, तो उठाइए या नहीं उठाइए। लेकिन बगैर कश्मीर के लोगों के पूछे हुए और दिल्ली से फैसला होता है, वो कश्मीर के लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं, जिसके खिलाफ आज भी लोग नाराज़ हैं। अभी जो शाह फैसल हैं, ये एक आइकॉन थे यहाँ कश्मीर यूथ के लिए, क्योंकि इसने पूरे हिंदुस्तान में टॉप किया। मैं भी बार बार ये कहता आया हूँ कि कश्मीर के नौजवानों के साथ पूरा हिंदुस्तान के नौजवान, पूरे दुनिया के लोग इसके साथ compete नहीं कर सकते। यहाँ का आदमी, यहाँ का नौजवान बहुत ज़हीन है, बहुत सोचता है, पर एक दलदल में फंस गया है, एक पॉलिटिकल एक कॉन्स्पिरेसीज़ में फंस गया है, जिस कॉन्स्पिरेसीज़ को हमें दूर करना होगा। और शाह फैसल जब यहाँ आए, जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, मैंने भी उन्हें यही कहा था। मैंने कहा, क्या आप कोई नौजवानों के लिए कोई प्रोग्राम लेके आना चाहते हैं या कुछ है आपके पास प्रोग्राम? बट मेयर टेलिंग कि मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, नौकरी छोड़ के उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास अगर IAS उन्होंने क्वालिफाई किया, ही हैड सम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़, ही शुड हैव वर्कड एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ काम करते। अगर पॉलिटिक्स में आते तो कम से कम कोई प्रोग्राम रखते। उन्होंने अपने सारे इस पिछले 1-2 साल से, जब से वो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, कोई प्रोग्राम पब्लिक के सामने नहीं रखा। दैट मीन उनको लगा कि वो यहाँ कश्मीर की इस सियासत में फ़िट नहीं है। फ़िट होने के लिए आपको प्रोग्राम देना चाहिए था। तो अब वो मजबूर होकर, जब देखा उनको कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, लोग उनके साथ नहीं चले, तो मजबूर होकर छोड़ के चले गए। तो इसलिए शाह फैसल ने कोई ये सही फ़ैसला नहीं किया था अपनी लाइफ में कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को छोड़ के सियासत ज्वाइन की थी। अगर ज्वाइन करते भी, लेकिन प्रोग्राम देते। रिज़िग्नेशन करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तब भी ये बहुत एक हिस्टोरिक फैसला था। क्योंकि शाह फैसल जैसा IAS क्वालिफाइड IAS यूथ पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली थी। और आज शाह फैसल साहब का वापस IAS काडर ज्वाइन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शाह फैसल साहब एक ऐसी मकनातीसी शख्सियत थे जिनको जम्मू कश्मीर के लोग फॉलो करते हैं, जो खासकर यूथ की बात की। देखिए, शाह फैसल साहब ने जब से IAS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तब से जम्मू कश्मीर में यूथों में ट्रेंड सा पैदा हो गया कि वो इनके नक्श कदम पर चल के IAS एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। और इस साल भी 13 से 13 लोग जिन्होंने IAS एग्ज़ाम पास किया। अब शाह फैसल का वापस IAS काडर में जाना बहुत ही खुशायद बात है। हम मुबारकबाद उनको देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बात जो जल्द कर सके, क्योंकि शाह फैसल साहब के दिल में हमेशा खिदमत का जज्बा रहा। और आज हम ये बात मान के चलते हैं कि शाह फैसल साहब इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मैं अगर अपने देश और अपनी रियासत की अगर खिदमत कर सकूँ, तो वो मैं एक IAS अफसर ही ज़्यादा कर सकता हूँ। गरीबों की मदद करना उनका हमेशा टॉप प्रायोरिटी में रहा है। और आज शाह फैसल साहब का वापस जाना इस बात को दर्शाता है कि आज भी उनके दिल में गरीबों के लिए वही दर्द है जो पहले था, और वो यहाँ के लोगों की, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों की, देश के लोगों की खिदमत करना चाहता है। मुबारकबाद देते हैं उनके इस फैसले को। यही जो फैसला उनका है, ये आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर की जो ये इसको एकदम चेंज करेगा, क्योंकि यूथ्स उनको फॉलो करें। और अब ज़्यादा जो ट्रेंड होगा वो यही होगा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी ज़्यादा नौजवान हैं वो IAS क्वालिफाई करके शाह फैसल की तरफ लोगों की खिदमत करना चाहेंगे, कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि हर कोई पार्टी के लिए डेमोक्रेसी में कोई बंदिश नहीं होती है और हर कोई पार्टी एक्टिविटीज़ करना चाहती है। और ये दूसरी बात है कि कुछ लोगों की दुकानें बंद हो गई, चाहे वो 370 हो, चाहे वो
सेल्फ रोल हो चाहे अटानमी, जो दुकानें आज तक चल रही थी वो दुकानें 5 अगस्त 2019 से बंद हो गई है। और अब उनके पास लोगों के लिए जाने के लिए, क्योंकि वो एक ही मुद्दा 70 साल तक लेके गए थे, हम अटानमी देंगे अटानमी, और को भी उन्होंने अटानमी दे नहीं पाए, कि वो खुद भी जानते थे हम ऐसा नहीं करते। लेकिन अब जो एनसी कह रहा है कि हम अपने एक्टिविटीज़ बंद करेंगे, उसका बेसिक रीज़न जो है उनकी दुकानें बंद हो चुकी है, उनके पास लोगों के लिए कहने को कुछ नहीं है, वो लोगों के पास जा नहीं सकते, इसलिए अब बहाना करके हीला करके वो लोगों से दूर भाग रहे और कुछ भी नहीं। तो शाह फैसल भी दूर भाग रहे हैं? नहीं, शाह फैसल साहब ने तो अब बहुत नज़दीक आ गए हैं, वो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, उसको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया है कि वो डायरेक्ट लोगों के साथ बैठ के लोगों की खिदमत कर सके, क्योंकि अब उनमें वो पावर है, वो ताकत है कि वो